हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इन दोनों को एक ही वीडियो में सीखना अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एकदम आसान तरीका में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म जानेंगे। तो दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस एलसीएम का हिंदी में मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का हिंदी में मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को शॉर्ट में हिंदी में मौसा कहते हैं और एलसीएम को शॉर्ट में लौसा कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में हो गई होगी कि इसको क्या और कैसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले भाग में तो हम लोग एलसीएम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरे भाग में एचसीएफ का। तो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 और 24 और 48 का हमें एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद ऐसे इसी पर ऐसे करके एक लाइन खींचना है दोस्तों। और जितनी संख्या है, यहाँ पर मैंने 3 संख्याएं ली है, 20, 24 और 48। अगर आपको कुछ भी संख्या दिया रहा है तो उसको उसमें लिख लीजिए। जैसे मैं 20 और कोमा लगा लगा के आपको सबको लिख लेना है। 24 और 48 ये इन सबको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें इसमें सबसे छोटी संख्या से इसको कटाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या से ये अगर हम एक सबसे छोटी संख्या अगर हम समझते हैं और एक से कटाएंगे तो फिर ये उतना ही बार में कट जाएगा और आ जाएगा फिर उतना ही। इसलिए हम इसे 2 से कटाएंगे। हमेशा दोस्तों शुरू में हम 2 से ही कटाते हैं अगर कटने वाला होता है तब। देखिए दोस्तों, 2 से 20 कितना बार में कटेगा तो 10 बार में कटेगा। ये 24 कितना बार में कटेगा जी तो 12 बार में कटेगा। 48 ये 24 बार में कटेगा। 2 से आप लोग गुना कीजिएगा इसमें, फिर इतना ही आ जाएगा। इसलिए आप लोग इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इतना बार में कटा है। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो 5 बार में 10 कटेगा। 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा 6 बार में, और 12 दूनी 24 आपका ये 12 बार में कटेगा। फिर हम 2 से काटेंगे। जब तक दोस्तों ये सब यहाँ पर एक एक नहीं आ जाता तब तक हम काटेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा तो इसको वैसे ही लिख देंगे। ये 3 बार में कटेगा तो इसे 3, ये 6 बार में कटेगा तो इसको 6 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर एक भी संख्या कटता है तो हम काटेंगे। तो 2 से अभी ये 6 कटने वाला है तो हम काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता है उसको वैसे ही उतार दीजिए। 3 नहीं कटेगा, वैसे ही उतार दिया। 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा। तो अब हम देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद अब 2 से ये कटने वाला नहीं है तो हम इसे अब 3 से काटेंगे। अब ये 3 से कटने वाला है तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा और तो उसको वैसे ही लिख देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम यहाँ से 3 हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है तो हम इसे 5 से काट देंगे। अब 5 से कम 5 और ये पहले से ही कटा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका एलसीएम का आधा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इन सब का गुना करना है। इन सब का गुना करना है तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। 1, 2, 3, 4 आपका ये 4 बार में 2 आया है तो हम 4 बार 2 का गुना करेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक से इसे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, वरना आपका गलत भी हो सकता है अगर इसे गुना करने में गलत कीजिएगा तो। ये बहुत ध्यान से कार्य करने वाला है। उसके बाद 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 5 है तो 5 से। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है। अब हमें इन सब का गुना करके लिख देना है। तो हम लोग गुना करेंगे 2 से 2 में तो ये 4 हो जाएगा। 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 2 से करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये आपका 48 हो जाएगा। और अगर 48 में हम लोग 5 से गुना करते हैं तो ये 240 हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। 48 में 4 से आप लोग 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 8 पच्चे 40 जो कि 0 हो जाएगा। हाथ में बच जाएगा आपका 4 और 4 पच्चे 20 और हाथ में का 4, ये शेष 4 24 आपका यानी 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बराबर में 240 लिख देंगे। और दोस्तों, यहीं तो हम लोगों का एलसीएम निकल करके आया है 20, 24 और 48 का। चलिए हम यहाँ पर 2 संख्याओं का
यहाँ पर 3 संख्या था, 2 संख्या अगर होगा तो कैसे निकालेंगे। तो एक बार 20 और 24 को लेकर निकाल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचना ही है, उसके बाद आपको ऐसे लाइन खींचना है और जितना का आपका एलसीएम निकालना है। जैसे हम इस समय ले लेते हैं 20 और 24 का एलसीएम हम लोग मान लीजिए निकालते हैं। इसे 2 से काटेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। ये 10 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। अभी भी कटने वाला है, 5 से कटेगा और ये 6 से कटेगा। अभी भी 6 कटने वाला है 2 से, तो ये 5 को 5 ही लिख देंगे और ये 3 काट देंगे। दोस्तों अगर एक भी संख्या कटता है तो हम लोग काटेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा और 3 से कटेगा ही। अब 5 से काटेंगे दोस्तों, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। आप लोग यहाँ पर इसका गुना कर लीजिए। 1 2 3 बार 2 का गुना करना है। 1 2 और 3 बार मैंने 2 को लिख दिया। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे और इसका गुना करके लिखेंगे कितना होता है। तो 2 गुने 2 यानी 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 और 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 होगा दोस्तों। और आपका 120 एलसीएम निकल करके आया है 20 और 24 का। तो दोस्तों आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको एचसीएफ कैसे निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको 3 संख्याओं का भी एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 संख्या है 30 और 50। हमें संख्या में से देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 50 बड़ा संख्या है, तो हम 50 को ना ऐसे डब्बा के अंदर लेंगे, एक डब्बा बनाएंगे और उस डब्बा के अंदर 50 को लेंगे। देखिए मैंने ये डब्बा ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर 50 को ले लिया है। अब हमें इस 30 से छोटी संख्या जो बचेगा उससे हमें इसमें भाग देना है। ये दोस्तों एचसीएफ ना एकदम भाग की तरह है। भाग में हम कैसे भाग किया करते थे कि इसका गुना करते थे इतना बराबर लाने के लिए, नहीं तो इससे कम लाने के लिए। तो अगर 2 से गुना करेंगे तो 60 जो कि 50 से अधिक आ जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से गुना करेंगे और इसे 30 एक बार में कटाएंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा। अब आपको इस लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ करना है और फिर से एक और डब्बा इसके साइड में ऐसे बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर शेष 20 आपका बच गया है ना, तो हम अब 30 को इसमें लिखेंगे डब्बा में और इस 20 से भाग देंगे। तो जानते हैं आप लोग कि ये एक ही बार में कटेगा क्योंकि ज़्यादा तो कटाना नहीं है। फिर से हम अलग डब्बा बनाएंगे। जब तक दोस्तों ये पूरा 0 नहीं हो जाता ना, तब तक हम डब्बा बना के और काटते रहेंगे। अब किससे काटना है, तो आपका जो यहाँ पर बचता है ना उसी को डब्बा के अंदर ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 को अब हमने ले लिया। अब 10 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कट के 0 आ चुका है। दोस्तों आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये 2 बार में कटा है तो ये इसका एचसीएफ नहीं हुआ, इसका एचसीएफ ये 10 होगा। तो 30 और 50 का एचसीएफ आपका 10 होगा। ये बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि इस 2 को एचसीएफ कहते हैं, ये एचसीएफ नहीं हुआ, राइट एचसीएफ इसका 10 होगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30, 50 इसको ब्रैकेट में बंद करके और ऐसे एचसीएफ लिख देंगे और इसका बराबर में लिख के 10 लिख के आंसर लिख देंगे कि 30 50 का एचसीएफ आपका 10 आंसर आया भाई। अब देखिए दोस्तों, हमें कैसे 3 संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्यों नहीं 5, 7 और 10 का एचसीएफ निकाल के देखें। ये आपका एचसीएफ 10 आ चुका है। अब हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या दिया रहा है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन देता है, कोई और प्रश्न देता है और उसमें 4 संख्या दे दिया, तो आप क्या करेंगे। तो 2 या 3 4 जितना भी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना हो ना, उसमें से सबसे पहले 2 छोटी संख्या को देखिए। यहाँ पर 3 है, इसमें से 2 छोटी छोटी कौन सी संख्या है, तो 5 और 7 छोटी छोटी संख्या है। अब इस दोनों में देखिए कि आपका इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसमें भाई 7 बड़ी संख्या है, तो हम 7 को डब्बा के अंदर रखेंगे और इसमें 5 से फिर उसी तरह पहले देखिए जो छोटी संख्या होता है आगे उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो एक बार में काटेंगे। ये 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आपका शेष बच जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 5 इसमें लेंगे डब्बा में और 2 से भाग देंगे ये 2 बार में, तो यहाँ पर 4 होगा, जो कि शेषफल में आप लोगों का 1 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कहाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस 2 को उतारेंगे
और 1 से 2 को काटेंगे तो 2 बार में गुना करेंगे तो ये 2 कट के 0 आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका ये 5 और 5 और 7 का आपका एलसीएम 1 निकल करके आया है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाता है तो तीसरा संख्या में जो एचसीएफ आया है उसी से हम लोग फिर ये एचसीएफ का और ये तीसरी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, अब हम 10 को अंदर रखेंगे और 1 से इसमें भाग देंगे तो ये 10 बार में पूरा 10 कट जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा और इसका एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है 3 संख्या का तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 5, 7, 10 का एचसीएफ आपका हो जाएगा 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही आसानी से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।